सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू वी आई ट्रेडर्स ऑफिशियल। और बताइए कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग। क्या हाल है? प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, या ब्रेक इवन हो? सो आज हम डिस्कस करेंगे वीकेंड एनालिसिस। सो चलते थे चार्ट्स पर। कमेंट्स में बताइए कि आप लॉस में हो, ब्रेक इवन हो, आप प्रॉफिटेबल हो वीक के लिए। चलते हैं चार्ट्स पर। सो ये रहा गोल्ड का चार्ट। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो गोल्ड जो है वो अभी बेयरिश शिफ्ट हो गया है। कहाँ से? ये इसके नीचे क्लोजिंग आई, गोल्ड यहाँ पे बेरिश हुआ है। एंड यहाँ से बेरिश हुआ है गोल्ड। सो अभी अपने पास क्या लेवल है सेलिंग के लिए? तो वो एक ये ए प्लस है। मैंने ये मार्क क्यों किया है? क्योंकि ये देखो, ये पूरा ए प्लस बन रहा है ऐसा डेली का। तो ये एक ए प्लस है जहाँ से अपन सेल का ट्राई कर सकते हैं। और बाकी इसके अंदर ही छोटे छोटे लेवल से 1 आवर 4 आवर के। तो और ये नीचे वीक का ए प्लस लेवल है पेंडिंग, जिसके जस्ट ऊपर इंड्यूसमेंट बनाया है। ये अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रोकर में मे भी टैप होगा ये। बट हमारे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर टैप नहीं हुआ है। सो इसलिए मैंने ये मार्क करके रखा है। सो यहाँ आता है 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो अपन बाय करेंगे। सो ये कुछ मेरा प्लान रहेगा। वैसे तो डेली का रहना चाहिए, बट ठीक है, 1 आवर या 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो हम बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट 15 मिनट में भी होता है, अगर ये लेवल को टैप करके तो भी आप कर सकते हो। बाकी 1 मिनट 5 मिनट में मत जाना, पहले जाओगे। एटलीस्ट 1 आवर या 15 मिनट अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाना है तो ये लेवल पे अगर टैप होता है और 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो आप बाइंग कर सकते हो उसके ए प्लस लेवल से। तो ये कुछ है। आने वाले हफ्ते में अगर ये लेवल टैप होता है तो ये प्लान रहेगा। चलते हैं 4 आवर में। ओवरऑल प्लान जो है वो सेलिंग का ही है, क्योंकि डेली और 4 आवर सेलिंग में है। 1 आवर भी अभी सेलिंग में हो चुका है। सो ये कुछ था। यहाँ एफ ओ एम सी में जो था ये 4 आवर के प्लस से थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप करके गिरा है। और लिक्विडिटी भी क्यों स्वीप किया? क्योंकि ये ऊपर जो था ना, ये टी जी एल 1 पड़ा था 4 आवर का, जो अनटैप्ड था। वहाँ से सेलर्स को बिठाया पहले, देन उनकी लिक्विडिटी स्वीप करके वापस से एफ ओ एम सी में गिरा, गैप फिल किया। एंड अभी हमारे पास लेवल्स है। सो अगर आप इसको थोड़ा जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट को। ये देखो कितना बढ़िया ये चल के गिर रहा है। ये गिरा, ये इतना छोटा स्विंग है तो इसको मैं उतना वैलिड नहीं गिनूंगा। बट ये गिरा। अब अगर यहाँ से लेके यहाँ पे अपन फिब लगाए तो ये यहाँ पे कई हमारे प्रीमियम जोन आते हैं जहाँ से हम सेलिंग में इंटरेस्टेड होंगे। सो ये कुछ जोन्स निकलेंगे हमारे। एक मिनट आपको लगा के दिखाई देता हूँ। ये देखो, ये कुछ जोन्स आ रहे हैं जहाँ से मार्केट गिरेगा। एंड मार्केट ने रिट्रेस किया है, वहाँ से गिर भी रहा है। सो वापस से अगर आता है मार्केट तो इन लेवल से फिर से गिर सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। एंड उसके अंदर अगर हम देखें तो ये देखो, ये भी हमारा यहाँ पे 1 आवर में पहले यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था 1 आवर में, ये इस हाई के ऊपर। देन ये 1 आवर के ए प्लस को टैप करके अच्छा मूव किया ऊपर के साइड। इसके फिप को टैप करके फिर से नीचे गिरा है। देन सिंपल मूव के फिप को टैप करके फिर से नीचे गिर रहा है। तो अगर आप देखोगे ये एक मूव है सेलिंग का। तो अगर हम ये पूरे मूव में फिप लगाते हैं तो ये एक जोन आता है और ये एक जोन आता है जहाँ से हम सेलिंग में इंटरेस्टेड हो गए। ये देखो, ये एक जोन है जो थोड़ा सा पास में है, और एक ये एक। अब ये मैंने जोन क्यों मार्क किया है वो मैं आपको बताता हूँ। 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो 4 आवर में आपको ये एक इम्पल्स दिख रहा है सेलिंग के साइड पे। देखो धड़ाधड़ जो रेड कैंडल बनी है ना, ये वाला, उसके अंदर हमारा ये 15 मिनट का एक TGL बना रहा है जो अनटैप्ड है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। ये देखो, हालांकि जो मेन स्ट्रक्चर है वो ये है, बट ये 4 आवर का जो फिब है उसके अंदर हमारा ये TGL 1 एक सॉर्ट ऑफ बन रहा है। तो इसलिए मैंने इसको मार्क किया है। हालांकि आई नो ये वैलिड नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ से अगर कंफर्मेशन बनाते हैं तो ट्रेड कर सकते हैं। जस्ट ये समझो कि मैंने ये लेवल को छोटा करने के लिए इस लेवल को मार्क किया है, क्योंकि ये 4 आवर का फिब का लेवल है। तो यहाँ 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हम देखेंगे तो उसके अगर मेरे को ये TGL 1 दिख रहा है 15 मिनट का। सो अगर यहाँ पे 1 मिनट में एनगल्फिंग बनती है तो हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ से सेलिंग का। सो ये कुछ प्लान रहेगा मेरा।
बाकी जो अगर ए प्लस ही करता है तो आप ये 2 लेवल से, एक ये 1 आवर का ए प्लस है TJL2 और एक 1 आवर का ये ए प्लस है। अब इन दोनों में ये देखो ये तीनों लेवल पास-पास है। तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले मार्केट इस लेवल को प्ले करेगा थोड़ा-सा, देन ऊपर आएगा, इधर ट्रैप करेगा, देन इसकी लिक्विडिटी लेके फिर गिरेगा। ये मेरा कुछ ऐसा साइकोलॉजी है कि प्राइस ऐसा करेगा, ये क्यूएमएल और ये डबल टॉप जो पास-पास बने हैं लेवल उनके लिए। बाकी भी अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के इंटरनल ए प्लस से प्राइजेस यहाँ से उठने का ट्राई कर रहे हैं, बट आप देख रहे हो कि बाइंग स्ट्रांग नहीं है। तो देखते हैं मंडे पे क्या करता है। बाकी ये एक सेलिंग का लेवल है और ये एक सेलिंग का लेवल है। और अगर आप 1 आवर में देखोगे तो रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो आप इसके रिटेस्ट पे भी सेल कर सकते हो, बट वेट करना थोड़ा सा, रिट्रेसमेंट आए और ए प्लस से आप सेल करो। सो ये कुछ प्लान रहेगा गोल्ड में। बीटीसी में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी जो है वो बेरिश है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बेरिश हुआ बीटीसी एंड वहाँ से नीचे गिर रहा है ये। तो एक तो ये अगर फिब लगाओगे तो ये एसबीआर आ रहा है जो फिब के लेवल के अंदर आ रहा है। तो एक तो ये लेवल है सेलिंग का, बट वहाँ तक हमें बाइंग देखनी पड़ेगी इस लेवल तक। ये जो लेवल है हमारा, ये एक सेलिंग का लेवल है डेली में, और एक ये फिब लगाऊंगे तो ये डेली के फिब के लेवल से ऑलरेडी नीचे गिर रहा है, जो मैंने आपको पिछले हफ्ते में एनालिसिस बताया था। एग्जैक्टली वो लेवल को टैप करके वहाँ से नीचे गिरा है ये। सो और अभी ये देखो ये कैंडल कितनी बढ़िया बनाया फ्राइडे की, अच्छी ग्रीन कैंडल, मतलब बाइंग के लिए दिख रहा है अच्छा खासा। ये देखो ये एक स्ट्रक्चर बना है, ये दूसरा है, रिट्रेसमेंट आ चुका है, ग्रीन कैंडल बनी है और ये स्लो का ब्रेक भी नहीं हुआ है। सो इंडिकेटिंग की बायर्स है मार्केट में बीटीसी के। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट करके थोड़ा सा इस एसबीआर तक आ सकता है बिटकॉइन, मतलब 75,000 तक के आसपास आ सकता है, देन वहाँ से गिरेगा। तो अगर आप देखोगे तो ये एक ग्रीन कैंडल है, मतलब सप्लाई जोन जो बोल सकते हैं वो भी है 73-74,000 में, और 75,000 में हमारा 74-75,000 में हमारा ये डेली का एसबीआर भी है। तो यहाँ तक बाइंग आ सकती है आने वाले हफ्ते में। प्योरली ये स्ट्रक्चर देख के तो लग रहा है ऐसा, बट ओवरऑल तो डेली भी बेरिश ही है फिलहाल अभी तक के लिए। 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो 4 आवर में भी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। यहाँ से बुलिश होने का ट्राई किया बीटीसी ने, देन यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया है एंड गिर रहा है। एंड सिंस अभी तक कोई डेली में बुलिस तरफ नहीं गया है, तो मैंने जस्ट इसके और इसके अंदर फिर मार्क किया है, एंड ये लेवल हमारे 0.5 के लेवल के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ से अच्छी सेलिंग आ सकती है, और दोनों ही 4 आवर का एक क्यूएमएल है और एक 1 आवर का ए प्लस है। 1 आवर में देख लो आप, ये देखो ये दो लेवल्स है जहाँ से मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड रहूँगा। ये एक पास पास से तो मैंने ऊपर वाला लेवल मार्क करा है। तो यहाँ से 5 मिनट में अगर आपको एक एनगल्फिंग कैंडल मिलती है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, 5 मिनट आप सेल कर सकते हो इस लो तक के लिए। तो ये कुछ प्लान रहेगा बीटीसी में। बाकी अगर डेली में मगर अगर नहीं आती है सेलिंग और इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो फिर यहाँ से बाइंग कर लेना। यहाँ पे इसके ऊपर डेली में अगर क्लोज हो जाता है तो उसको नीचे आने देना, यहाँ पे इस ए प्लस से बाय कर लेना 75,000 तक के लेवल के लिए। पहला टीपी तो ये रखना 73,000 का, देन उसके बाद बाकी 200 भी अगर आप होल्ड कर सको तो कर लो, क्योंकि ये सप्लाई जोन पहला हर्डल है प्राइस को। बाकी तो ये तो क्लीन रेंज है भाई, अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो गई और रिटेस्ट अगर बाइंग आपको 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया तो फिर क्लीन यहाँ तक तो आ ही जाएगा। तो ये कुछ सेटअप है बीटीसी में। सिल्वर में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे सिल्वर में, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ सिल्वर का, एंड सारे क्यूएमएल वगैरह प्ले करके वो नीचे गिरा है। देन यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे ही हुआ उसके बाद ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया इसने, ठीक है। ये इंटरनल के लेवल से ये उठा भी, देन अभी चोच करके ये एसबीआर से गिर भी रहा है डेली के। तो हमारे पास एक ये लेवल है डेली का ए प्लस सेलिंग का। 4 आवर में चलते हैं। डेली में अगर आप देखोगे तो ये रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, तो अगर इसके नीचे आके क्लोजिंग करता है ये लाइन के नीचे तो इसके रीटेस्ट पे भी आप सेलिंग देख सकते हो, बट वो डेली का होगा तो कंफर्मेशन भी 1 आवर की लगेगी उसमें। तो हम थोड़ा सा पहले से यहाँ देखते हैं कुछ मिलता है क्या। तो अगर आप 4 आवर में देखोगे
तो 4 आवर में यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर करके कर दिया है, बट ये ना तो ए प्लस से उठा, अभी ये डबल टॉप पड़ा है। देखते हैं यहाँ से क्या करता है। मुझे नहीं लगता कि बाय होगा यहाँ से, बिकॉज डेली सेलिंग में है, 4 आवर का ए प्लस भी नहीं चला है, तो इंडिकेटिंग कि सेलर्स है मार्केट में। सो देखते हैं क्या करता है प्राइस। 1 आवर में देख लेते हैं एक बार। 1 आवर में अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है इसके लो के नीचे, देन ये लो के नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, और हमारे पास ये क्यू एम एल पड़ा है जो ए प्लस है हमारा। तो आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो ट्राई। तो ये कुछ हमारा सिल्वर में सेटअप होगा, वही 5 मिनट की एनगल्फिंग कैंडल आप सेल कर सकते हो यहाँ से। जी बी पी यू एस टी में चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली बेरिश दिख रहा होगा, ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड बेरिश है। बट अभी ये जो यहाँ से उठ रहा है ना, ये एक डिमांड जोन है डेली का। अगर आप देखोगे कि इतनी इम्पल्स मूव आई है, उसके पहले जो रेड कैंडल होती है वो हमारा डिमांड जोन, वहाँ पे डेली के डिमांड जोन पे देखो कैंडल कितनी अच्छी बनाई है यहाँ पे डेली की बुलिश कैंडल। सो बाइंग यहाँ से थोड़ी बहुत आ सकती है इन लेवल्स तक के लिए, तो वही देखते हैं। सो ये देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे हमारे पास एक 1 आवर का ए प्लस है जो पेंडिंग पड़ा है, और एक ये 4 आवर का फिर उसकी जस्ट ऊपर में। ये देखो ये एक हमारा 4 आवर का सेलिंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये छोटा वाला मैंने इतना गिना नहीं है। ये हमारा एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है सेलिंग का, जिसमें अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक फिब लगाते हो तो ये फिब एरिया आता है। उसके जस्ट नीचे हमारे पास ए प्लस आ रहा है 1 आवर का। अब 1 आवर में अगर आप देखोगे तो 1 आवर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होके यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, बट मेरे को लगता है कि मंडे पे प्राइजेस को यहाँ से नीचे आना चाहिए, इस ए प्लस को टैप करके हम यहाँ से जो है बाइंग देखेंगे इस लेवल तक के लिए। बट ये एक लेवल है 1 आवर का पेंडिंग ए प्लस, तो ऐसा भी हो सकता है कि मंडे को यहाँ से प्राइस ऊपर है एंड देन इस लेवल को टैप करके गिरे यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे कंफर्मेशन बना के हम बाइंग करेंगे कुछ ये 100 पिप के लिए इस ए प्लस तक के लिए 1 आवर के। एंड देन यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिलता है, वरना फिर ये ऊपर का थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप करके ये लेवल को टैप करे। एंड देन यहाँ पे अगर 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। तो ये कुछ जीयू में प्लान रहेगा, यहाँ से बाइंग करेंगे अगर यहाँ कंफर्मेशन मिलती है तो, क्योंकि डेली डिमांड जोन पे डेली के 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हमारा कंफर्मेशन होता है और उसका ये ए प्लस लेवल है। सो ये कुछ प्लान है। यूरो यूएसडी डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे यूरो यूएसडी, तो वही सेम चीज़ है। ये भी एक डिमांड जोन ही बोल सकते हो, वहाँ पे खड़ा है प्राइस, बट वो पहले से प्ले हो चुका है अगर आप यहाँ पे ये देखोगे। सो अगर आप देखोगे तो ये एक सेलिंग का स्ट्रक्चर बना रहा है यूरो। ये हमारा एक ए प्लस है डेली का या 4 आवर का दोनों का। ये देखो ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाउन साइड के लिए। सो 1 आवर में अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है, ये हमारा 4 आवर का ए प्लस है, यहाँ पे अगर 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो आप यहाँ से सेल कर देना, या इनगल्फिंग कैंडल मिलती है तो आप सेल कर सकते हो। ओवरऑल सेलिंग का ही है मेरा यूरो यूएसटी में। जियो में भी सेलिंग का ही है, बट वो सिंस 1 आवर के डिमांड जोन को टैप करके 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, तो इसलिए थोड़ा बाइंग का हम देख सकते हैं 100 पे। यूरो में भी वही कि सबसे पहले इसके ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर करें, इसके ए प्लस से बाय करें हम यहाँ पे यहाँ तक के लिए, एंड देन यहाँ से फिर हम सेल कर दें उसको इन लेवल्स तक के लिए। सो ये कुछ यूरो यूएसडी का प्लान है मेरा। दोनों में सेम 5 मिनट का इनगल्फिंग कैंडल या 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर आप ले सकते हो। यूएसडी कैड में आती है, यूएसडी कैड अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बुलिश हुआ है यूएसडी कैड। मैंने आपको 2-3 हफ्ते से ये बता रहा था, ये भी सही है, मतलब बुलिश ही दिखा रहा था ना। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल है, यहाँ से आप देखोगे तो ये आरबीएस पे टैप करके कितना बढ़िया भागा है ये, एंड इस हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी है। तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ थोड़ा रिट्रेस करे एंड देन ये 4 आवर के जो लेवल्स हम यहाँ से बाइंग उठाए वापस से। सो 4 आवर में चलते हैं, हाँ या
4 आवर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं दिख रही है मुझे। सो ये एक अच्छी वाली रिट्रेसमेंट है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट या एनगल्फिंग कैंडल, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे है। एनगल्फिंग भी बोल सकते हो, बट 2 कैंडल कंसिडर करता हूँ मैं अक्सर, तो वही है। तो ये एक लेवल है TGL1 अनटैप्ड, और एक ये हमारा ए प्लस। तो मैं ए प्लस से बाइंग का प्लान करूँगा यहाँ पे 200 पे। अगर मार्केट नीचे, मार्केट मैं चाहता हूँ मार्केट नीचे आए, यहाँ पे 5 1 का चेंज ऑफ कैरेक्टर करे इन दो लेवल्स में से कोई भी एक लेवल पे, एंड देन मैं वहाँ से बाय में बैठ जाऊँ। तो ये कुछ प्लान रहेगा। अगर आप 1 आवर में देखोगे तो 1 आवर में एक ये ए प्लस है, बट मुझे नहीं लगता कि ये ए प्लस कुछ ज़्यादा प्ले करेगा, बिकॉज अगर आप देखोगे तो डेली के हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई है, और अगर बाइंग करनी है थोड़ा तो रिट्रेस करना पड़ेगा, और थोड़ा रिट्रेस मतलब यहाँ तक एटलीस्ट रिट्रेस करना पड़ेगा 4 आवर के लेवल तक। सो अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो इसके रिटेस्ट पे आप सेलिंग भी देख सकते हो, स्कैल्पिंग के हिसाब से सेलिंग। इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो, ये लाइन के नीचे क्लोजिंग आती है 2 कैंडल की, तो इसके रिटेस्ट पे आप सेलिंग भी देख सकते हो स्कैल्पिंग के तरह इस लेवल तक। एंड देन मेन तो यहाँ से बाइंग का ट्रेड है। हाँ, तो ये कुछ रहा हमारा प्लान।